ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक शराइत में कहा गया कि अमेरिका ईरान को धमकाना और तौहीन करना बंद करे, ईरान और इसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म की जाए, अपने हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी उठाकर खित्ते से अपनी अफवाज वापस बुलाए, जंग नुकसानात का पूरा मुआवजा, ईरानी कौम पर आयद गैर कानूनी पाबंदियाँ खत्म, मुंजमद ईरानी असासे गैर मशरूत तौर पर जारी किए जाएँ। अमेरिका ने रवैया तब्दील ना किया तो अपने हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान का आपने हुर्मुज़ पर टोल आयद करने का मंसूबा नहीं, ईरान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं मगर दबाव जारी रहेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान ने जंग के आगाज़ में आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई थी। अमरीका आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को महफूज बनाने के लिए काम कर रहा है। बाज़ ईरानी हल्के आपने हुर्मुज़ में गुजरने वाले जहाज़ों पर महसूल आयद करने की बात कर रहे हैं। उम्मीद है खलीज से तेल और गैस की तरसील जंग से कबल की सतह पर बहाल हो जाएगी। अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को बड़ी हद तक कम कर दिया। ईरानी सदर की अमेरिका को मुफाहमत की पेशकश, सदर मसूद पज़ेशियान ने मौजूदा सूरत-ए-हाल को मुआहदे के लिए बेहतरीन करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को ईरान से मुफाहमत पर मजबूर किया। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU के तहत ईरान और ओमान की मुश्तरका गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया, जिस पर हमें भी रद्द-ए-अमल देना पड़ा। ऐसे सूरत-ए-हाल में एक टीम की जरूरत होती है ताकि मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से निपटा जाए। अमेरिका से मुतालिक ईरान का रवैया नहीं बदला। अमेरिका और इसराइल जानते हैं सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अब नए हुर्मुज़ में नया आर्जी बहरी रास्ता, ईरान और ओमान मुआहदे के करीब, मुस्तकिल शिपिंग रूट पर इत्तेफाक तक जहाज आर्जी बहरी रास्ते से बगैर फीस गुजरेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक ओमान ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। आला ईरानी क़यादत की मंजूरी का इंतजार है, मुआहदा मशरूत होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहिदा नेटो मुआहिदे की तरह है। नेटो की शिक 5 की तरह मक्का मुआहिदे में भी एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी गई। इस मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं, नेटो की तरह तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे। इसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मुआहिदे में कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएं तो मिस्र भी मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। मुल्की दिफाई मुआहिदे पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में जश्न। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों की अहम सरकारी इमारतें सब्ज और सुर्ख रोशनियों से जगमगा उठी। तीनों ममालिक के कौमी परचम लहरा दिए गए। सऊदी अरब के नुमाया मकामात और टावर्स पर सऊदी, पाकिस्तानी और तुर्की के कौमी परचमों की बहार। तुर्किया में मुआहिदे पर खुशी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा, मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से इमिग्रेशन प्रोसेस के वक्त बारे दरियाफ्त किया। मुसाफिरों के इंतजामात मजीद बेहतर करने की शिकायत पर वज़ीर दाखिला की इमिग्रेशन का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। तमाम काउंटर्स ओपन रखने के हुक्म। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने एजेंट को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। FIA हुकाम को हिदायत की कि नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर किसी को सफर करने की इजाजत ना दी जाए। मोहसिन नकवी का कहना था जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन आसान, जाली दस्तावेजात पर सफर करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाए। पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा अपने कायद नवाज शरीफ से विरसे में मिला। वज़ीर आला पंजाब की बिहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। मानसून में निकासियाब की नई स्कीमों से सूरत-ए-हाल में नुमायां बेहतरी आई। अब बारिशों के बाद जमा पानी घंटों में निकाल लिया जाता है। बिहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर इलाके के अवाम का हक था। अरकान असम्बली का वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। कहा इलेक्ट्रो बस में तुलबा, खवातीन और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सफर बेमिसाल इक़दाम है। रावलपिंडी में मंशियात फरोश मुजोर हो गया। मंशियात बेचने से मना करने पर शहरी के घर को आग लगा दी। खंजरों के वार से शदीद जख्मी कर दिया। ABN को मौसूल फुटेज में घर को आग लगाते और शहरी को जान बचाकर भागते देखा जा सकता है। वारिस खान की हदूद लंडा बाजार में मंशियात के आदि अफराद को गली में छुरी तेज करते और डंडे लहराते भी देखा जा सकता है। मंशियात के आदि अफराद थाना बनी और थाना खान की वारिस खान की हदूद में अक्सर खंजर लिए फिरते दिखाई देते हैं। जामे मस्जिद रोड पर खंजर के वार से शहरी को कत्ल कर दिया था।
मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में इमाम मस्जिद की 8 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची के वालिद ने इल्जाम आयद किया कि मुलजिम मस्जिद की सफाई के बहाने लड़की को वॉशरूम तक ले गया और ज्यादती की कोशिश की। बच्ची के शोर करने पर मुलजिम बहरना हालत में छोड़कर भाग गया। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। गोली पीछे की जानिब से लगने के इंकशाफ, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीश का दायरा मजीद वसी किए जाने का इम्कान। मीर रजा अली की कब्रकुशाई, फॉरेंसिक नमूने, DNA, जहरीले मादों, मुमकिन तशद्दुद समेत दीगर शवाहिद लिए गए। मीर रजा के वालिदैन से 2 DNA रेफरेंस सैंपल्स हासिल किए गए। मीर रजा के वालिद ने कहा, हमारा किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। हम पहले दिन से कह रहे हैं जिसने कत्ल किया उसका बताओ क्यों छुपा रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि इसमें सिंध हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं है। हम वही मेडिकल बोर्ड बनाएंगे जिससे मरहूम के वालिदैन मुतमईन होंगे। कराची में टारगेटेड कोम्बिंग ऑपरेशंस, मुतादिद मुश्तबा अशखास की तस्दीक। SSP वेस्ट का कहना है कि सर्च ऑपरेशन का मकसद इलाके में अमन और अमान का क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी अमल में लाना है। बलूचिस्तान के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, जोब, लोरालाई और CB में 6 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग जारी। 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 5546 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खुजदार, कलात और हब में आज होने वाले इंतखाबात अमन और अमान के बायस ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। 79वां यौम आज़ादी, अज़्म कुर्बानी, इत्तेहाद और रोशन मुस्तकबिल का जश्न। यौम आज़ादी अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों, जिद्दोजहद और आज़ादी के अजीम सफ़र को याद करने का दिन है। यौम आज़ादी पर पूरी कौम अपने असलाफ की कुर्बानियों को सलाम और तजदीद अहद पेश कर रही है। पाकिस्तान की 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर शहरियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, अगरचे हमारे शोबे और पेशे मुख्तलिफ हैं लेकिन हमारा मकसद एक है, वतन अजीज़ की तरक्की और खिदमत। इस यौम आज़ादी पर हम अहद करते हैं कि अपनी मेहनत, इल्म और दयानतदारी सब पाकिस्तान के नाम। वतन से मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी, खुलूस और लगन से निभाने का नाम है। कुर्बानियों की ये मीरास संभाले नौजवान नस्ल पाकिस्तान को मजीद मजबूत और रोशन बनाने के लिए पुरअज़्म है।